हाँ भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप क्या ज्यादा हो जाएंगे, एक दिन का बस चोट आएगा बस आपको। सॉल्यूशन ऑफ 2 टाइम्स लॉग बेस में दे रखा है 9 और यहां दे रखा है 2 इंटू 1/2 टू द पावर x -1 इजिकल टू में दे रखा लॉग बेस में दे रखा 27 इंटू में दे रखा 1/4 टू द पावर x -4। ठीक है, इज इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? हाँ भाई, क्या ये अपने आप में इरेशनल नंबर आ रहा है x की वैल्यू या नहीं आ रही है? आप ये चेक कर दो, मैं देख के बता देता हूं। 2 आगे बराबर है, अच्छा ये सब लॉग के अंदर है, ठीक है, ये सब लॉग के अंदर है। लॉग बेस में दे रखा 9, 2 इंटू 1/2 टू द पावर x -1 इज इक्वल टू लॉग बेस 27 1/4 टू द पावर x -4। सही है का? ओहो, आगे भी है का होल क्यूब। ठीक है, कौन किसकी पावर बोलो? 2 की पावर नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ मल्टीप्लाई भाई, हो जाएगा उससे, मेरे को पता है। पहली बात ये बन गया log 3, पता नहीं कैसे। अच्छा ये बन गया 2/2 टू द पावर x -1 इस इक्वल टू में ये भी बन गया log 3, पता नहीं कैसे, 1/4 टू द पावर x -4। क्या याद की बात समझ में आ गई क्या? ये आ गया, ऐसा क्यों लाया? ताकि दोनों का log 3 हटा दो। अगर मैंने हाँ बिल्कुल, यहां पे -2 ले लें, सही भाई। अच्छा नहीं, हाँ सही है, क्योंकि इसकी तो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई हुई। अच्छा एनीवे, क्या हुआ फिर उसके बाद में? log 3 हटा दूं। अच्छा अगर मैं log 3 हटा दिया तो इट इज 2 इंटू 2 टू द पावर -x -1 इज इक्वल टू में यहां कितना रह गया? 2 टू द पावर -2x। जानने वाला बच्चा जानता है, सही है। अच्छा अचानक से पता नहीं क्यों ऐसी फील है कि मुझे लगने लगा कि ये जैसे y² हो -4 लिखा हो और यहां लिखा हुआ है 2y -3। क्या ये बात सही है क्या? हाँ -1 सॉरी, -3 कैसे आ गया? अच्छा मैं घटा चुका हूं, हाँ इसीलिए ना, है नहीं? सिली मिस्टेक तभी तो होती है जब दिमाग तेज और हाथ स्लो होता है, या हाथ तेज और दिमाग स्लो होता है। सही है, तो अगर इधर चलते हैं तो y² -2y -3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करा क्या आपने से किसी ने इसको? हो गया क्या? y -3 इंटू y +1 इक्वल टू 0। इससे y की कितनी वैल्यू चमक गई? 3 और y इज इक्वल टू -1। लेकिन y किसे माना था? 2 टू द पावर -x को, हाँ या ना? तो 2 टू द पावर -x इज इक्वल टू 3 और 2 टू द पावर -x इज इक्वल टू -1। इसको तो पता नहीं क्यों टाटा कर दिया इसने, है कि नहीं? हमने पूछा क्या हुआ, क्यों मना क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा साहब हम तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा सुनते हैं हम लोग, हम तो बचपन से पॉजिटिव हैं, तो हम नेगेटिव के आगे कैसे बैठ जाएं? मैंने कहा ठीक है फिर ओके, -1 के आगे मत बैठो। तो 2 टू द पावर -x इज इक्वल टू 3। अच्छा अगर 2 टू द पावर -x इज इक्वल टू 3 तो क्या करें? लोगों को बुलाऊं? तो लोग लेते ही क्या होगा? माइनस और log बेस 2, तो -x आगे और यहां हो जाएगा log 2 बेस 2। सही है ना? इधर हो जाएगा log 3 बेस 2। सही है, ये वाली वैल्यू खत्म। x की वैल्यू फाइनली कितनी रहेगी? माइनस में log 3 बेस 2। क्या माइनस में 3 बेस 2 इज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर? कैसे पता? इसको फिर क्या करेंगे? p/q, याद आया? p/q करते ही कितना हो जाएगा? कैसे लिखते हैं इसको? ये हमारा 2 की पावर p/q, याद आया? 2 की पावर p/q इज इक्वल टू 3। फिर अपन लोग लिखेंगे इज इक्वल टू ये इसके इक्वल टू q, -1 से हटा के बात कर रहे हैं। सही है, और आपको पता है ये हर बार क्या होगा? इवन। ये हर बार क्या होगा? ऑड। और इवन इक्वल टू ऑड पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये p/q पॉसिबल नहीं है, p/q पॉसिबल नहीं है, तो नंबर इज इरेशनल नंबर। सो आई मस्ट से कि x इज इक्वल टू दिस इज इरेशनल नंबर। सही है, आ गया? सिंपल है। अगले पॉइंट पाते हैं। है कि नहीं? हालांकि अगर थोड़ा समय मिल जाता तो अपन शीट से पहले ही क्वेश्चन कर डालते। अब मैं आपको अगला जो क्वेश्चन कराऊं या नहीं कराऊं, आपकी शक्ल तो मना कर रही है,
कि नहीं सर ऐसा क्वेश्चन तो सोचो भी मत, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हाथ कह रहे हैं कि कर दे भाई तू तो लिख दे, देखें कितने लोगों का दिमाग काम करेगा। फॉर i इज इक्वल टू 1 to 6, सही है। लेट क्वेश्चन में दे रहेगा लॉग, बेस में दे रहेगा a, यहां दे रहेगा लॉग, बेस में दे रहेगा b, यहां दे रहेगा लॉग xi, बेस में c, सही है, इज इक्वल टू 0, वेयर a, b, c represents every possible different arrangement of 2, 4, 8। आपका दिमाग का ऐसा दर्द करेगा ना ये बंदा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3, ठीक है, इंटू x4 इंटू x5 इंटू x6 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 to the power n, 2 to the power capital N, then n is equal to question mark, सही है। सही है। तो आप में से किसी ने दिमाग लगाया, लॉग बेस है, लॉग बेस बी, यहां देगा लॉग एक्सआई बेस सी इज इक्वल टू 0 है। डंडा बड़ा 1 हो गया, इसके डंडा बड़ा b हो गया, सही है। यहां पे लॉग एक्सआई बेस सी बराबर b हो गया, इसके भी डंडा बड़ा, तो एक्सआई की वैल्यू सी टू द पावर b बन गया। कौन? एक्सआई, सही है। इसका मतलब x1 भी c की पावर b है, x2 भी c की पावर b है, x3 भी c की पावर b है। ये तो समझ में आ गया है कि नहीं? x1 x2 x3 कौन है जो आगे जाके हमको मिलने वाले हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, एबीसी कौन है? एबीसी 2 4 8 के अलग अलग तरह के अरेंजमेंट है। अब देखो साहब, 2 4 8 कितने नंबर है? 3 नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? फैक्टोरियल 3 माने 6 तरीके से। अच्छा, 6 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं 2 4 8 के डिफरेंट अरेंजमेंट्स? सही है। एक देखो, पहला तरीका 2 4 8, अगला 2 8 4, अगला 4 2 8, अगला 4 8 2, अगला 4 8 2, 4 2 8 भी 4 2 8 हो गया, 8 2 4। अच्छा, 8 2 4 के अलावा एक और सोचो बस, 8 4 2, और तो कोई नहीं बचा, 6 के 6 अरेंजमेंट आ गए। अच्छा, कितने लोग बताए ये एबीसी है, ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, एबीसी है। आप बताओ x1 की अगर मैं बात करता हूं तो x1 समझना, x1 मतलब c की पावर b, c 8 है तो ये हो गया 8 की पावर 4, c की पावर b, x2 हो गया c की पावर b, c कितना है 4 की पावर 8, ठीक है। x3 कितना हो गया 8 की पावर 2, c की पावर b, है कि नहीं? अब आप अगले सोचो, x4 कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, अरे c की पावर b है ना, c यहां पे कौन है 2 और b कौन है 8, तो 2 की पावर 8। चलो x5 सोचो, 5 ब्रैकेट का 4 टू द पावर 2, सही है। अच्छा, अगला सोचो x टू द पावर 6 कितना, 2 टू द पावर 4। ये बात समझ में आई? नहीं आई? अब आपको अगर ये वाली बात समझ में आई, इनकी मल्टीप्लिकेशन, आओ x1 इंटू x2 से लेकर के x6 तक की मल्टीप्लिकेशन कितने लोगों को समझ में आता है? ये इनडायरेक्ट वे में 2 की पावर 12 है। कैसे 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 कैसे? क्योंकि 2 की पावर 3 की पावर 4 है, नहीं है? ये बोलो कितना है, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 16, बेहतरीन। अच्छा चलो ये बताओ, 2 की पावर 6, बेहतरीन। अगला आ जाओ, ये 2 की पावर 8, ये कितना है 2 की पावर 4, सही है। ये कितना है 2 की पावर 4, सही है। बताओ साहब 2 की ओवरऑल डिग्री कितनी हुई? 12 और 16 38, 38 और 44, अरे ज्यादा हो गया, 28, 28 और 6 34, 34 और 8 42, 42 और 8 50, तो 2 की पावर 50, सही है। और n इज इक्वल टू 50 हो गया, सही है। हाँ या ना? लॉग का कितना रोल है? लॉग का कितना रोल है? कुछ भी नहीं, सी की पावर b देके भाग गया, सही है। अब चलते हैं आगे। मैं इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। चलो, ये तो बहुत अच्छा चांस है कि अपन इस तरह की चांसेस देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है।
अगर मैं इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और कराऊं तो आप सो तो नहीं जाओगे ना? अच्छा 5 बजे से सोओगे मतलब? मैंने कहा ना, अगर आपको लगे ना कि आपके हाथों से क्वेश्चन छूट रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा, थोड़ी देर आप अपनी नाक पकड़ लेना, सांस मत आने देना, क्योंकि है ना जब आपकी सांस नहीं आएगी थोड़ी देर फड़फड़ा करके आपका दिमाग क्या यार पढ़ने दे एक बार, सोच लेगा। क्या बात कर रहे हो, कैसे आएगा 1? सबसे पहले इसकी पोटली खुलेगी, नहीं है ये 1 हो गया। 1 होते ही इससे जस्ट एक मिनट, इससे जस्ट पहले क्या होगा उसको भी लिख लेते हैं ताकि लोग देख पाए। लॉग बेस में A1 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा लॉग बेस में A2, यहाँ कितना है लॉग बेस में A3। डेंडरेज इससे जस्ट पहले कौन होगा लॉग AN-1, उसके बाद होगा लॉग AN। राइट है भाई, बेस में AN और यहाँ कितना है AN। सही है, इस पोटली को रोक लिया और बाकी को ऊपर जाने दिया। AN-1 उसकी पावर AN-2 ऐसे चलता रहा A1 तक। राइट है, अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी 1 होते ही हट गया ना, हटते ही नीचे आएगा। अब ये नीचे आते ही यहाँ कितना दिखेगा लॉग बेस में AN-1, बेस में AN-1 और उसके बाद सीरीज क्या दिखेगी AN-1 की पावर AN-2। सही है, एंड सो ऑन से लेकर के A1 तक। और जैसे ही आएगा ये इतना ब्रैकेट फिर दबा देगा। सही है, और यहाँ क्या, यहाँ दबा ले तो चुपचाप देखते रहेंगे कि भाई एक एक करके निपट रहे हैं, अपनी भी बारी आएगी भाई। सही है, ये पंक्ति से हटा, इसका भी भोजन पूरा हुआ, हटा, अगली सीरीज फिर धक धक धक। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वहां पे बचेगा लॉग A1 और यहाँ पे भी कितना A1 और बराबर कितना 1। एग्जैक्टली, सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। कुछ ज्यादा तेज सोच गए ये वाला क्वेश्चन आप हैं। मेरे को अच्छा क्वेश्चन लाना ही पड़ेगा कहीं से भी। देखते हैं कौन ठीक है। x/y x/z प्लस x/w करिए। अरे आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो है, मैं क्या हूं, मैं तो भगवान थोड़ी ना, मैं कहां से क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। आपने एक क्वेश्चन देख लिया दमदार, उसके बाद में तो अब से आपकी भूख ही बढ़ गई, देखिए नहीं, अब तो आप एनाकोंडा हो गए। ठीक है अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि लॉग लेने के बाद में x आगे x log a बराबर में y log b। एक बार लिख देता हूं, आप में से कई लोगों को पता नहीं चला क्या बोला मैं, x log b a इज इक्वल टू y log b। सही है क्या? अच्छा जल्दी से बताओ x/y कितना हुआ, log b बाय log a। सही है क्या? अच्छा अब इसी तरह से इन दोनों को सोच के जवाब दो, इन दोनों के हिसाब से क्या होगा, y बाय z। सही है, y बाय z, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मेरे को x बाय z चाहिए इसलिए मैं गलत जा रहा हूं। हाँ, मेरे को किस किस के बीच में निशाना लगाना है, इन दोनों के। आयो अब बताओ साहब, हाँ अब इन दोनों के लिए सोच के जवाब दो, x/z log c अपॉन log a। नहीं आयो, सही है। अच्छा अब इन दोनों के बीच में सोच के जवाब दो, x/w log b बाय log a। सही है क्या? अच्छा अब इन दोनों का सम x/y प्लस x/z प्लस x/w इज इक्वल टू कितना, log b बेस a। ये पता है आपको log b बेस a? नहीं यार, BCD log b बेस a, ये कितना है इंटू log c बेस a, और यहां कितना है प्लस 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 log d बेस a। तो याद होगा बेस सेम होता तो दीजिए मल्टीप्लाई, BCD बेस a। सही है, अत्यंत साधारण प्रश्न है ना, अत्यंत साधारण प्रश्न है। मैं दे सकता हूं लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन। अरे टाइम, अरे हाँ वही तो, कुछ ज्यादा ही हो गया अपने पास। आ रहे डोंट वरी, हाँ चीज खत्म नहीं होगी। अच्छा चलिए, है कि नहीं,
हाँ और क्या, कैसे भी करके समय तो निकाल लेंगे, नए बच्चे आ जाएंगे उसके बाद में, है कि नहीं? हाँ अच्छे से करेंगे कम से कम। हाँ मैं अभी आता हूँ, ग्राफ पे आता हूँ। तेरी डिमांड मैंने आते ही सुन ली थी, क्यों चिंता कर रहा है भाई? 3/2 इंटू में लॉग 12/2, 12/2 इंटू में लॉग 48/2, ठीक है, इंटू में लॉग 192/2, ठीक है। लो 16 और ले लो फिर प्लस का, ठीक है, +16, +16 अलग है, और माइनस में लॉग ये बाहर है 12/2 इंटू लॉग 48/2, ठीक है, और प्लस 10 है, +10, ठीक है। y इक्वल टू ये है। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड y, सही है? नहीं पूरा रूट में नहीं है, बस इतना ही समान रूट में है जितना बता दिया मैंने। कभी आपने मेरे से 135 405 कराया है, याद होगा, तभी मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि हर बार छोटे छोटे में तोड़ो, जल्दी पहुंच जाओगे। याद है, डिजिट ही डिजिट है, छोटे छोटे में तोड़ते जाओ, देखो खटाखट सोचते जाओगे। सोचेगा। ये 192 और 81 का 3 की पावर 4 इंटू 2 ऐसा कुछ बोल रहे हो? 2 की पावर इंटू 3 पक्का? 2 की पावर 6 इंटू 3 पक्का? 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। वेरी गुड। माइनस में कितना? log 2 का स्क्वायर, मतलब आप बिल्कुल ही तबाही पे आ गए इसकी। इंटू में log 2 की पावर 4 इंटू 3 और प्लस में दे रखा 10। गुड, सही भाई। 16। अच्छा एक 16 रहेगा बेचारा, इतनी भीड़ में एक आधी बच्चा रह ही जाता है। हाँ भाई, धीरे धीरे और चलते हैं आगे। अंडररूट में और दिमाग लगाया, log 3/2 खुश है। यहां आपको पता है log a प्लस b log b लग गया है, तो कई लोगों को दिख गया इट इज 2 log 2, सही है। और कितना प्लस, नहीं इसका बेस क्या था? 2 था ना, मैं वही तो देख रहा था। 2 log आगे आया है कि नहीं? एक मिनट, मैं क्या सोच रहा हूं वो सोचना। मैं इसको 1 कर दूं क्या डायरेक्ट? नहीं है, कर दूं ना पक्का? हाँ, तो मैं इसको लिख देता हूं 2 प्लस log 3/2। गुड, ठीक है ना। मैंने कहा एक स्टेप और कम कर दूं, तो अगले वाला क्या सोच रहे हैं आप लोग? 4 प्लस log 3/2। शानदार। अब आपने बचाया मेरा भरपूर वाला टाइम। 6 प्लस log 3/2, सही है। और ये प्लस 16 माइनस में यहां कितना हो गया? बेस में तो 2 है ही, सही है, तो इट इज अगेन 2 प्लस log 3/2, सही है। मल्टीप्लाइड बाई कितना? 4 प्लस log 3/2। अब बहुत ज्यादा 3/2 इकट्ठा हो रहे हैं, काम कर देना। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे लगता है आप मेरे को सपोर्ट कर दोगे इस जगह पे कि सर ले लो सर आप यहां से, क्या ये कहते हो? नहीं है, ऐसा कर लेंगे? नहीं है। 6 प्लस एक्स और माइनस में कितना? प्लस में 16 माइनस में इधर भी दिमाग लगाए तो कितना हो गया? 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस एक्स, प्लस में कितना? 10। और सोचते हैं, और सोचना है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, शायद बैठ जाएगा। कुछ ऐसा बैठ सकता है जो बैठना चाहिए इनके बीच में। नहीं ऐसा नहीं। देखो आप वही जो यहाँ है उन्हीं के ऊपर दिमाग लगाओ, वो आपकी मदद करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? x² प्लस 6x, दिख रहा है आपको? x² प्लस 6x कॉमन क्यों लेते हो? x² प्लस 6x दिख रहा है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से x² तो दिख ही रहा होगा, एक 6x और दिखेगा। देखो आप, देखो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस कितना? 16। ये तो आना चाहिए अब आपको, नहीं है? अच्छा अब आपको देखो कईयों को दिमाग चल पड़ा है, मेरे को पूरी गारंटी है कि आप में से कई लोगों को दिमाग अब चला है कि प्लस के अंदर कितना? 8
सही है, और प्लस कितना 10। अब चलेगा देखना दिमाग असली तो। अचानक से कईयों को लगेगा कि सर इससे थोड़ी सी देर के लिए आप एक काम करो, टी ले लो, बहुत देर होगी। अब आपको दिखेगा टी इंटू टी प्लस 8, प्लस में कितना 16। अच्छा कई लोगों को इधर दिखेगा कितना लिखे हैं इसको, टी प्लस 8 प्लस 10। क्या ये बात सही है क्या? अच्छा तब तक कई लोगों को अब उधर लगने लग गया कि अभी से जब छोटा ही करने वो उधर ही है तो और छोटा करो सर, सही है। लास्ट में और दिमाग लगाया बच्चे ने, ये दिखने लग गया कितना टी स्क्वायर प्लस 80 प्लस 16, सही है क्या भाई? अब वो अब समझ में आएगा साला, अब 16 का रोल समझ में आया, नहीं आया? रोल तो 16 का अब आया, उधर की तरफ से तब तक दिमाग में आ रहा है। माइनस में कितना चल रहा है, माइनस टी प्लस 2, सही है क्या भाई? अब आप में से कई लोगों को यहां दिखने लग गया टी प्लस 4 का होल स्क्वायर, निकाल दो बार, टी प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस टी प्लस 4 माइनस टी प्लस 2। अरे यार टी टी गया, आंसर इज 6, सही है? नहीं है तो y इक्वल टू 6, नहीं है, सही है? अब ये तो ठीक था, हाँ सही है, ये कंपैरेटिवली अच्छा था, कंपैरेटिवली अच्छा था, सही है। और आगे चलेंगे। वैसे अपन लॉग में अच्छे भरपूर क्वेश्चन कर चुके हैं, बस 2 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी विचारों की शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है? देखिए आप में से कौन सोच पाएगा, 3 टू द पावर a बराबर 4 है, सही है, कॉमा 4 टू द पावर b इज इक्वल टू 5 है, कॉमा 5 टू द पावर c इज इक्वल टू 6 है, कॉमा 6 टू द पावर d इज इक्वल टू 7 है, कॉमा 7 टू द पावर e इज इक्वल टू 8 है, कॉमा 8 टू द पावर t इज इक्वल टू 9 है। अब एक काम करते हैं, f कर लेते हैं 9, ठीक है। देन अब क्वेश्चन वाले ने कहा ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, है कि नहीं? क्या सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा 4 की जगह 3 की पावर ए लिख दो, क्या बात है, शानदार, यही तो चाहिए हमारे को, यही तो चाहिए। 4 की जगह पर 3 की पावर ए लिख दो, नहीं है? दिमाग लगाते हैं, उल्टे सोचते हैं। 8 की जगह पे कितना लिख रहा हूं, बोलो आप? 8 की जगह पर 7 टू द पावर e टू द पावर f बराबर 9, सही है। अच्छा 7 की जगह पे कितना लिख दूं, 6 की पावर d, तो यहां लिख देता हूं 6 की पावर d की पावर e की पावर f, सही है। अच्छा 6 की जगह पर 5 की पावर c, तो अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर ऐसे चालू हो ही जाओ फिर, अब कब तक? 3 की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d की पावर e की पावर f, और आप में से कितने लोगों को पता है इट इज इक्विवेलेंट टू 9, सही है। अच्छा कितने लोगों को पता है ये सब आपस में क्या होता है, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, तो इट इज 3 की पावर a b c d e f इज इक्वल टू 3 की पावर 2, माने आंसर इज a b c d e f इज इक्वल टू 2, सही है? नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है, मतलब घटिया से घटिया स्टैंडर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। चलो ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, और सही है। बस एक आधी, हाँ लॉग लेके भी तो हो ही जाता, लॉग लेके तो हो ही रहा था, है कि नहीं? लेकिन लॉग लेने से ज्यादा अच्छा है ये अच्छी चीज सोचने को आई कि अगर एंटर कैसे करना है। एक और देखते हैं, अब देख रहे हैं आप में से कौन सोच पाएगा, ठीक है। 3 थर्ड रूट ऑफ 4 माइनस थर्ड रूट ऑफ 10 प्लस थर्ड रूट ऑफ 25, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई थर्ड रूट है ना, 3 कॉमन मत लेना, थर्ड रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्लस प्लस, एक माइनस है बाकी प्लस है। देखो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2/3, नहीं है? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2/3 का मतलब होता है 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, नहीं है? अच्छा और माइनस में ये इट इज 10 टू द पावर 1/3, 10 टू द पावर 1/3 का मतलब 2 इंटू 5 की पावर 1/3, सही है। अच्छा इससे मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2/3, 2/3 माने 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, सही है। इसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 1/3 और इसे लिख रहा हूं मैं 5 की पावर 1/3। आप में से अगर किसी को पता होता हो, अगर मैं इसे a प्लस बी लेता हूं,
ठीक है, तो इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? एंड मल्टीप्लिकेशन विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जितना यहां होता है वैसे यहां होता है, प्लस है तो प्लस, सही है। तो फाइनली आंसर देखा था तो ए किसे माना था मैंने, 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 + 5 इज इक्वल टू 7, सही है ना। ये भी आपको आना चाहिए भैया, ये भी आना चाहिए। हाँ, अरे हम तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे ना आपके पेपरों में, है कि नहीं, कि एक बार आपको सन्नाटा आ जाए, ठीक है, और वो आपको झेलने ही पड़ेंगे। उस समय पे आप ये तो कह के भाग नहीं सकते कि सर आई हैव नेवर सीन सच क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे अगला है लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन, लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन। अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूं, है कि नहीं, ताकि आप में से कोई परेशान ना हो। x² इज इवन फंक्शन और ऑड? कारण माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिमेंबर x की बार 2/3 इज ऑल्सो इवन फंक्शन, ठीक है, ताकि आप में से कई लोगों को ध्यान रहे। ये मैंने कब बोला? अभी, ये जब मैं लिखवा रहा था, सही है। x की बार 2/3 का मतलब x की बार 1/3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हो गया तो माइनस को खा जाएगा, नहीं है, उल्टा नहीं बोलना, उल्टा नहीं बोलना कभी कि x² की होल पावर 1/3 बोल सकते हो, लेकिन वो इवन ऑड में नहीं चलेगा, क्योंकि x² अगर अंदर आ गया तो वैसे ही इवन हो गया, नहीं है, ठीक है। कई लोग उल्टे आते हैं कि सर ऐसा कर ले तो, है ना, नहीं, जरूरत नहीं है। जैसे बात समझ में आ गई? चलो आगे चलता हूं, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा अभी बात कर लूं। लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यहां दे रखा है, कितनी खुशी मिलेगी देखना आपको, सही है। फोर्थ रूट ऑफ सही है, इट इज 3x की पावर 4 + 4 लाइज इन, यही तो अपन कभी अंडरूट x के अंदर गए ही नहीं सर, यहाँ 3 अंडरूट आ रहे हैं, मजा आ रहा है, सोचने भी नहीं आ रहा। अच्छा चलो बताओ, इसमें x की डिग्री कितनी? 1/2, उसकी डिग्री, फिर उसकी डिग्री, हाँ भाई कितने लोगों का आंसर आ गया पहले तो? एक मिनट देखने तो दो। x की पावर 1/8, ये पहले समझ में आएगा। 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2, इसका मतलब ये कि सर फिर ये अगर फोर्थ रूट है तो इसका मतलब 4 की पावर 4 64, सही है ना। तो ये हो गया 3x⁴ + 4 की होल पावर 1/64। क्या ये बात सही है कि नहीं? एक बच्चे के दिमाग में 64 को उधर फेंक दो सर, उधर फेंक, और में नहीं है। कौन 3? अच्छा, ओहो ये गलत लिखा हुआ है, ओहो मैं तो पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथों, ठीक है। 64 को उधर फेंका, 64 उधर तो उल्टा गिरेगा, x की पावर 64 / 8 हो जाएगा, बराबर में 3x की पावर 4 + 4। अरे लड्डू क्वेश्चन है ये, गड्ढा 8, ये x की पावर 4 का होल स्क्वायर, अगर आप इसे t मानते हो तो वो t का स्क्वायर है, इसका मतलब t² - 3t - 4 बराबर 0 है कि नहीं। टुकड़े टुकड़े कर दूं इसके, कितने? t - 4 * t + 1 = 0, तो t की 2 वैल्यू चमकी, t = 4, t = -1। t किसे माना था? x की पावर 4 पर, तो x की पावर 4 = 4, इसका मतलब x = 2 + -2 +-√2, सही भाई, 2 रियल रूट और बाकी 2 इमेजिनरी, सही है। और x की पावर 4 बराबर -1, खुशहाली का नजारा, नो रियल सॉल्यूशन। तो मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आर 2। नहीं ले सकते क्या? अभी देख लेते हैं, हाँ अब आओ, क्या बोल रहे थे आप लोग? हाँ, मैंने सोचा नंबर ऑफ रियल रूट पूछ रहा है। लार्जेस्ट रूट विल बी √2, x √2 इज लार्जेस्ट। क्यों नहीं ले सकते? x² = +2 and -2। अच्छा, -√2 वहां नहीं ले सकते, चलेगा। एंड द सिंगल रूट इज ये वाला, सही बात को सही बात। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अच्छा ये देखो, आप कितनी जबरदस्त बात समझ गया आज। अब हाँ भाई, बस कुछ छोटी छोटी बातें और मैं आपको फिर बताता हूँ। ये इसमें अपन ये मत सोचना
हालांकि मेरे को करानी पड़ रही है, लेकिन ये टाइमिंग इधर उधर है, लेकिन कराना मेरे को था ही था। 6 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट 11, सही है। माइनस में दे रखा है रूट ओवर 22। मैंने आपको क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करते 12 प्लस 2 रूट 11 डिवाइड बाई 2, सही है। यहां हो जाएगा 12 माइनस 2 रूट 11 डिवाइड बाई 2, माइनस में अंडर रूट 22 को पढ़े तो इधर दिमाग लगाओ। आपको नहीं पता ये 12 नहीं है, ये एक्चुअल में 1 प्लस 11 है, ठीक है ना। प्लस में 2 अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2 है, प्लस में यहाँ पे भी देखा जाए 12 नहीं है, 1 प्लस 11 माइनस 2 अंडर रूट 11 बाई 2 है, माइनस में अंडर रूट 22 है, सही है। आपको दिख गया, आपको क्या दिख गया अचानक से कि ये जो लिखा हुआ है ये है ना अंडर रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 है, सही है। और ये क्या है? अंडर रूट में अंडर रूट 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस में अंडर रूट 22। क्या ये बात सही है? सही है। अच्छा, हम में से कई लोगों को अचानक फील आ गया यार ये तो बाहर जाएगा, तो कितना हो गया? अंडर रूट 11 प्लस 1 बाई रूट 2, सही है। और इधर कितना हो गया? अंडर रूट 11 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस अंडर रूट 22। कईयों को एलसीएम दिख गया कि सर एलसीएम ही ले लो, है कि नहीं? एलसीएम दोनों का कितना? रूट 2, ऊपर कितना हो गया? अंडर रूट 11 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 11 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, अंडर रूट 11 माइनस का अंडर रूट 22 चल रहा है, चलना जनाब, सही है। तब तक आपको लग गया अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 2 रूट 11, अरे 2 बार है ना, तो ये हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट 11 डिवाइड बाई कितना? रूट 2 माइनस अंडर रूट 22, सही है। कईयों को लगा रहे तो कट सकता है, कितनी बार? अंडर रूट 22, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो गया? अंडर रूट 22 माइनस अंडर रूट 22, ओ ये तो 0 आ गया, सही है। वन माइनस अंडर रूट, हाँ ले लो ना, क्या तकलीफ आएगी, तब आंसर डिफरेंट हो जाएगा, सही बात है। देखें एक बार जरा ये जो कह रहा है सही है क्या? देखो देखो एक सेकंड, रुको रुको रुको, बहुत सिंपल है। हाँ हो गया, देखो अंडर रूट 11 माइनस 1 लिखा ना, तब तो ऐसा कैसा खुलेगा? अगर 1 माइनस अंडर रूट 11 लिखा मॉड में खुलेगा, नहीं है? अगर ये अंडर रूट के अंदर, मैंने कहा ना लॉजिक तो होगा ना, पूछा तो लॉजिक तो होगा, सही है। ये अगर खुलेगा तो थोड़ी देर के लिए मॉडुलस में रुकेगा, 1 माइनस अंडर रूट 11, सही है। मॉडुलस क्या करेगा? अंदर वाले को देखेगा, अंदर वाला नेगेटिव है कि पॉजिटिव? अभी राइट नाउ इट इज नेगेटिव, तो जो बाहर निकलेगा तो माइनस ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 11, ठीक है, दैट विल बी अंडर रूट 11 माइनस 1 अगेन, नहीं है? अरे आएगा तो बाहर मॉडुलस में रुकेगा, नेगेटिव वैल्यू है ना, वैसे भी स्क्वायर हमेशा नेगेटिव है। सर ये वाला नहीं रुकेगा क्या मॉडुलस में? अरे नहीं, ये कहां रुकेगा, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को सीधा जाने देगा सट्टे से, नहीं ये नेगेटिव है, ये इनका क्वेश्चन बनता था वाजिब, नहीं है? सही है, ध्यान रखना। नहीं हाँ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ नहीं 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 नहीं, अंडर रूट से बाहर निकलता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। बाहर अगर प्लस माइनस होता है ना, जैसे अंडर रूट 16 जो होता है ना वो 4 ही होता है, प्लस माइनस 4 नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखना है ना, एक अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट पूछ रहे हैं सब लोग। अगले बात हो, रियल नंबर सॉल्यूशन हो गए, है कि नहीं? बस अब इसके बाद में है कि नहीं अपनी फायरिंग यहाँ पर कर देते हैं बंद। आ जाते हैं छोटी सी बात पे, जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सही है। थोड़ी सी देर के लिए अपन वो कैरेक्टरिस्टिक और वो थोड़ा देर के लिए छोड़ देता हूँ, तब तक मॉडुलस वगैरह पे चला जाता हूँ, सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्या ख्याल है आपका? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको तो वैसे खत्म करने को तो मैं सिर्फ 2 एग्जांपल में खत्म कर सकता हूं बहुत आसानी से, ठीक है, और वो भी जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वली नोन एज मॉडुलस फंक्शन। ये तो पता ही होगा, कल अपनी बात हुई थी, ये अपने आप में क्या कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन। सबको ये पता ही है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू मॉड x, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड x को, सही है ना। अच्छा, अब यहां पे आकर के पहली बात जो समझ में आती है ना, वो अब समझ में आती है क्या, कि जैसे हम मॉड x कहते हैं, बेसिकली होता क्या है? कोई पूछे कि सर मॉड x होता क्या है, तो मैं जवाब दूंगा अंडर रूट x स्क्वायर होता है बेटा। लेकिन सर अंडर रूट x स्क्वायर तो x होता है ना, नहीं, वो आपको जो सिखाया गया था वो आपको 10 तक सिखाया जाता है, बाकी अब आप 11 और उसके अबव आते हैं ना, तब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अंडर रूट x स्क्वायर मॉड x होता है। अंडर रूट x स्क्वायर हमेशा क्या होता है? मॉड x। तो एक बच्चे के दिमाग में सर फिर x-1 क्या होता है मॉड में? मैंने कहा अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर,
अच्छा, तो आप ये कहोगे कि सर x प्लस 3 का मॉडुलस मैंने अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मैंने कहा बट ऑब्वियस है यही होता है, तो यही बोलूंगा। तो एक बच्चे के दिमाग में सर फिर मॉड साइन x क्या होता है, मैंने कहा मॉड साइन x का मतलब रूट ओवर साइन स्क्वायर x। सर ये तो गलत बात है ना, जो भी चीज अंडर रूट में मैं मॉडुलस में पूछ रहा हूं उसको अंडर रूट में स्क्वायर बना के रख रहे हो। मैंने कहा होता ही ये डेफिनेशन है, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एक्स इज मॉड एफ एक्स, डेफिनेशन ही यही है, सही है। अच्छा ये तो हुआ डेफिनेशन पार्ट, अब दिमाग में ये करता क्या है, ठीक है ना, मतलब कैसे काम करता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप पहले मेरी बात का जवाब दे दो, बाकी मेरी बात का जवाब देते आपकी बात का जवाब मैं दे दूंगा। आप बता दो -2 का मॉडुलस कितना होता है? नहीं, माइनस ऑफ -2, राइट है। मॉड ऑफ -2 कितना होता है? माइनस ऑफ -2 कि सर लेकिन ये तो 2 ही होगा ना, लेकिन नहीं, फर्क है, फर्क है बोलने में, सही है। बोलते ही अगर आपको ये पता है ना मॉड ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 होता है, इसका मतलब आपको बात पता है। क्या बात पता है? कि मॉड का है ना मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मॉड क्या करता है, अगर अंदर नेगेटिव आ गया तो एक और माइनस देता है। मॉड क्या करता है, अंदर नेगेटिव आ गया तो एक और माइनस देता है, और पॉजिटिव को कुछ नहीं कहता। जरा समझने का प्रयास करें, देखो जरा, अगर जैसे मॉड एक्स है ना, इससे अगर पता चल गया कि अंदर वाला एक्स नेगेटिव है तो क्या करेगा, माइनस देकर रवाना करेगा, एक और माइनस दे देगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि एक्स पॉजिटिव है तो कुछ नहीं कहेगा, ऐसा कैसा निकाल देगा कि जाओ। इसीलिए मॉडुलस के बारे में कहा जाता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। जैसे मॉडुलस के अंदर कुछ भी रख देना, वो अंदर तक देखता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऐसा कैसे रवाना कर देता है, अगर नेगेटिव है तो एक और माइनस देता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो किसी को अगर जैसे मॉड एक्स प्लस 1 की बात चले तो मॉड एक्स प्लस 1 सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इसका टर्निंग पॉइंट क्या है। इसका टर्निंग पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो ये अपने टर्निंग पॉइंट से सुना, ये अगर अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा होगा तो एज इट इज आएगा, और अगर ये टर्निंग पॉइंट से छोटा होगा तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, नहीं आया, ऐसा नहीं आया तो ऐसा समझो, ठीक है, उल्टी तरफ से समझो। यही चीज लिखूंगा लेकिन दूसरे तरीके से समझा के। अब देखो जरा, एक स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर अगर मॉड एक्स प्लस 1 हो तो कैसे डिफाइन होगा। मैंने कहा सोचो, अगर अंदर बैठा हुआ कौन है, एक्स प्लस 1, ये अगर पॉजिटिव होगा तो आप कहोगे एज इट इज निकाल दो। अगर कल को मॉड को बदल गया कि अंदर वाला नेगेटिव है तो किसके साथ रवाना करेगा, माइनस के साथ, माइनस के साथ रखवा देगा, नहीं है। अच्छा, जब ये होगा तो आप क्या करोगे, इस प्लस 1 को उधर की तरफ भेज दोगे -1, और इस प्लस 1 को भी उधर की तरफ भेज दोगे -1। यही बात तो मैंने पिछली बार लिखी थी, नहीं है ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। अच्छा मान लो सर मेरे तो बुद्धि इतनी काम ही नहीं करती, हाउ टू गेट स्टार्ट माई इंजन, मेरे दिमाग का इंजन तो चालू करो, मेरे तो बुद्धि ही नहीं काम करती, मेरे को समझ नहीं आता, पता है लोग कैसे खटखट लिख देते हैं। अच्छा मान लो अगर आप इस सूरत में बैठे हैं तो अभी पागल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लड़ाई लड़ो बस। कैसे? टर्निंग पॉइंट पता चलेगा -1, ये तो पता चल ही जाता है। अगर आप इससे नीचे हो तो आप बीबीपीएल में आते हो, ठीक है, फिर आपको सरकारी सब्सिडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, कटोरे की जरूरत है इसके नीचे आप मदद नहीं कर सकते, इतनी दूर तक देखना ही पड़ेगा कि अगर आपको टर्निंग पॉइंट समझ में आ गया कि टर्निंग पॉइंट -1 है तो टर्निंग पॉइंट -1 लिख करके अब आप दो बातें सोचो, है कि नहीं। टर्निंग पॉइंट से बड़ा कोई नंबर सोचो, जैसे -1 से बड़ा, भले 2-3 दिन लगे लेकिन सोच के आओ, ठीक है, -1 से बड़ा कोई नंबर, ठीक है, -1 से बड़ा नंबर क्या, जैसे 0। अब 0 रखो, 0 रखते पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव को कैसे निकालेगा, एज इट इज या नेगेटिव के साथ, एज इट इज, याद है ना, पॉजिटिव एक, तो मतलब आपने क्या रखा, -1 से बड़ा, तो एज इट इज निकालना पड़ा। तो देखो -1 से बड़ा अगर x हो गया तो आपको एज इट इज निकालना पड़ेगा, नहीं है, दूसरी साइड में उल्टा रख दो, खत्म। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना, टर्निंग पॉइंट से बड़ा एक नंबर रखो, खटक से नहीं, टर्निंग पॉइंट से बड़ा एक नंबर रखो। जैसे मान लो एक बार मैं एक दिखा देता हूं, जैसे मॉड x - 7 है, सही है, इसके अंदर मैं पहले से पता है टर्निंग पॉइंट क्या है, 7, तो पहले से मैं 2 चीजें तो पक्की कर दूंगा, x ग्रेटर देन 7, x लेस देन 7, क्योंकि मैं तो गरीब हूं ना, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, तो लिखना है मेरे को, पहले मैं लिखूंगा, लिखते ही अब सोचूंगा टर्निंग पॉइंट 7 से बड़ा कोई नंबर 8 रखने पे पॉजिटिव, सही है। अच्छा 8 किस में आएगा, इसमें किसमें, फर्स्ट वाले में, तो इधर एज इट इज और इधर -x - 7 आयो, है कि नहीं। अब इससे नीचे नहीं आ सकता, ठीक है, हाँ ये लास्ट लेवल है कि नहीं। अच्छा कई लोगों को मतलब ही नहीं होता कि ठीक है वो तो लिखा, ये 3 एग्जाम्पल है, हटा, ठीक है, अब अपने आप सोचता रहना, ठीक है, मैंने बता दिया जितनी दूर तक मैं मदद कर सकता था। अब इसके बाद में क्या है, इससे पहले मैं आपको आगे लेके चलूं, इनइक्वालिटी होगी आपकी, इनइक्वालिटी नहीं हुई, हाँ वेवी कर्व, अरे वेवी कर्व सिखा दिए क्या,
हाँ, इनइक्वालिटी के रूल सिखा दिए ना, मतलब अरे रूल सीखा है कि नहीं सीखा? अरे मेरा काम निकाल दो बस आप तो। मेरे को मैं ज्यादा अगर ज्यादा उलझे को सुलझाऊंगा ना तो मैं ही उलझ जाऊंगा लास्ट में, ठीक है? इससे बढ़िया जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है सपोज, है ना? नहीं है, अगर ऐसा लिखा तो आप बताओ इसका टर्निंग पॉइंट 1 2, ये तो पता होगा। अगर हाँ सुनो सुनो, ये तो पता होगा ना, अगर ये 1 2 है तो इस दोनों की डिग्री ऑड है, ऑड है तो प्लस से स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये 2 पर साइन चेंज होगा क्योंकि ऑड डिग्री वाला ब्रैकेट है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा। लेस देन 0 मेरे को कहां से कहां में सिलेक्ट करेगा? नेगेटिव। लेस देन 0 माने नेगेटिव, 0 छोटा तो 1 से 2, तो आंसर कहां से कहां में हो गया? 1 से 2। मुझे नहीं पता ना क्या आपने बिल्कुल एकदम मना कर दिया, नहीं कहा हुआ और मैंने मर गए, है या नहीं? ये बात समझ में आती है? सही है? आप इतना छोटा मोटा कर लेते हो ना, ठीक है नहीं? मैं छोटे मोटे में ये सब नहीं करता, ये टाम टेम वेवी करो और ये सब नाटक नहीं करता। छोटे मोटे को तो हवा में उड़ा देता हूं मैं, ठीक है ना? तो मैं आपको एक बार हवा में उड़ाना सिखाता हूं, बड़े बड़े तो आप करना सीखेंगे। मान लो मेरे को इसी पे आना होता तो मैं क्या करता ना, मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ इतनी सी बुद्धि का प्रयोग करता हूं कि 2 ब्रैकेट है या मैं खेलूंगा 2 ब्रैकेट तक, मतलब छोटा है, वहां पे कोई वेवी कर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आवाज और आंसर, आवाज और आंसर, ठीक है ना? इतने पे ही सोचना होता है। देखो साहब, आप में से किन्होंने कभी इनइक्वालिटी को भी कभी हाथों में लेकर के देखा हो ना, ठीक है, तो आपको फील है कैसे नुकीला सा होता है ये, सही है ना? ठीक है, कई लोग क्या होते हैं ना, नहीं है ऐसा नुकीला सा होता है कि नहीं? आप में से कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब जैसे क्या होता है ना, कॉपी का आखिरी पेज पे अपना नाम लिखते रहते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, याद नहीं रहता अपना नाम, ठीक है? ठीक है, कई लोग क्या है, यार भूल गया था यार, 3 बार लिखा अमित अमित अमित, अरे यार यही नाम है। ठीक है, ये भी नहीं, पिछले साल वाले बच्चे ने मेरे को इसका और अच्छा था, उत्तरी, मेरा नाम अमित है क्या? ठीक है। मैं तो चक्कर में आ गया, उत्तरी। ठीक है, अच्छा खैर एनीवे, तो उसकी जगह पे अगर आप कभी बैठे बैठे पेन इस पे चलाएं तो आपको फील आएगा अरे ये नुकीला सा है यार, ठीक है ना? तो ये अगर नुकीला सा तो इसके पीछे अगर यूं डंडी लगा दें तो ये तीर जैसा दिखेगा, सही ना? तीर 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 नहीं, तीर जैसे दिखेगा। अच्छा, तीर के डंडे को अगर थोड़ा लंबा कर दो तो भाला, अभी तो ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना, इनइक्वालिटी माने भाला होता है। क्या होता है? भाला। इसमें भाला किस और है? फंक्शन की ओर है। अरे फंक्शन है ना इधर, भाला इसमें फंक्शन की ओर है। अच्छा, किसी की ओर भाला करोगे तो क्या करेगा? खुशी होगा या दुखी होगा? क्योंकि डरेगा यार, क्योंकि आप तो टिडिंग करने की देर है, 3-4 दिन नप जाएंगे बेचारे के, ठीक है ना? तो इससे बढ़ेगा ना, वो बेचारा डरेगा। अब देखो जरा, भाला एक बार बोलना पड़ेगा मेरे सामने, है ना? भाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन डरेगा, फंक्शन डरेगा तो छुपेगा, फंक्शन डरेगा तो छुपेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, छुपेगा अपनी वैल्यूज में। अब वैल्यूज बोलो, तो टेक्स्ट छुप गया दोनों के बीच में, आ गया। अब इस बकवास को थोड़ा बड़ा करते हैं, रेडी? मान लो होता क्या होता, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दिया x² - 5x + 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है? तो मैं तुरंत तोड़ के इसको x - 2 x - 3 2 ब्रैकेट देखा मैंने, 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में, मेरे दिमाग में भाला आया, भाला फंक्शन की और तो फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज, वैल्यूज का क्या? 2 3 x वैल्यूज, x इज इन बिटवीन 2 and 3, खत्म। नहीं है, 2 से 3 के बीच छुपाया, चल दो आगे, ठीक है? ये तो हुआ एक, है ना? अब आते हैं सर अगर कल को उधर होता तो, बच्चे के मन में जरूर आता है सर उधर होता तो, है कि नहीं? वो भी होता तो, है कि नहीं? अब सोचो भाला फंक्शन के हाथों में, इस समय तो भाला फंक्शन के हाथों में, जिसके हाथ में भाला वो तो कुछ भी करवाएगा, सही है कि नहीं? अच्छा, तो देखो इसके लिए भी बोलना पड़ेगा एक बार, भाला फंक्शन से दूर, दूर है ना? भाला फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, तो फंक्शन शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। क्या बोला? शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अगर भाला फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अच्छा बताओ, इससे x की कितनी वैल्यूज आई? 2। उनकी वैल्यूज बोलो कौन कौन सी आई? 2 और 3। बड़ा कौन? 3। तो x बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा, छोटा कौन? 2, तो x 2 से छोटा, छोटे छोटा, बड़े से बड़ा। याद रहेगा? अब आ जाओ, इस चल बकवास के आगे चलते, ठीक है? अरे यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे को इतनी नीचे जाके प्रसिद्धि मिलेगी। कि सर ये बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है। हमें अच्छे क्वेश्चन करे उसके लिए कभी ताली नहीं है, ठीक है ना? मेरे को कई बार है ना, कई लोग कहते भी है कि ना, पता है वो टीचर चैंपियन है जो पीएमटी वाले बच्चों को पढ़ा ले ऐसे। अच्छा चलो, अब आते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। मान लो ये क्वेश्चन नहीं होता, मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू 4 होता, 2 कर लेते हैं, जैसे 4 आपको अच्छा लगा, आपकी आंखें लिखी दो, ठीक है? कई लोग इसको, ठीक है, मैंने कहा रुको 1 मिनट, 2 कर लेता हूं, ठीक है? अच्छा, मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू 2।
अगर mod x इज लेस देन इक्वल टू 2 तो क्या मैं इसे अंडर रूट एक्स पर इज लेस देन इक्वल टू 2 लिख दूं? हाँ या ना? अच्छा अब सुना, स्क्वायरिंग करूं? हाँ या ना? इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग बहुत जान का जोखिम है, ध्यान रखना। इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग सिर्फ तभी करते हैं जब दोनों साइड है ना पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव, वरना मत कर बैठना, ठीक है? हाथ भी जा सकता है, ठीक है? जैसे आप में से कई लोगों को पता है कि -4 जो है कि नहीं, वो -4 नहीं, जैसे अपन ले लिया -3 जो है वो 4 से छोटा है या बड़ा? मतलब देखो सही है क्या गलत? ये सही लिखा है? हाँ, अब मैंने इसीलिए मेरे को जैसे मैं लिखा था मैं समझ गया था, लेकिन नहीं, आपको एक बहुत छोटी चीज सिखानी है मेरे को, या की माया, ठीक है? ये भी समझो आप। हाँ, अब देखो मेरे को कीचड़ उधर नहीं पड़ेगा ना, या की माया, ठीक है? अब ये क्या चीज है वो सुना आप, देखिए साहब, जैसे मान लो कल को आपके सामने लिख दिया जाए कि 5 इज ग्रेटर देन 3, सही है गलत? सही है। मतलब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ अब सुनना, ये भी सही है, ठीक है? क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, 5 3 से बड़ा है या बराबर है? या बराबर है। 5 इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अरे सोचो ना, इसको पढ़ते कैसे हैं? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और माने या 5 3 से बड़ा है या बराबर है। अगर या बीच में लग गया ना दो लाइनों के बीच में, है कि नहीं, तो दोनों में से एक भी सही है तो पूरी सही मानते हैं, सही है? मैं आपके सामने एक लाइन बोलता हूं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं, आप देखना खुद ही, आपको हाँ यहीं भरनी पड़ेगी, सही है? मेरे सामने जितने भी आप सब लोग बैठे हो उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है? आप सबके पिताजी या तो कोटा में हैं या कोटा के बाहर हैं, दोनों जगह तो एक साथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब जिसके पिताजी कोटा में हैं, ठीक है, उसने भी क्या सोचा कि हाँ सही बोल रहे हैं, और जिसके पिताजी बाहर हैं उसने भी क्या सोचा, हाँ सही बोल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई ना, तो कोई कर ही नहीं सकता ना। आप सभी के पिताजी या तो कोटा में है या कोटा के बाहर है, क्योंकि या लग गया तो आपने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने ऑप्शन चुने और पूरी लाइन को सही बोला। ह्यूमन टेंडेंसी है, यह लगने पर दोनों में से एक भी बात सही होती है तो पूरी बात सही मानते हैं अपन। नहीं आया? क्या सॉलिड बात है ये बात, है कि नहीं? इसलिए 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में 5 अगर 3 से बड़ा है या बराबर है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और तो और कमाल की बात सुनिए, आपने विवी कर पढ़ा और ये नहीं पढ़ा, ये तो सोचने लायक ही नहीं है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि इस बार कौन सही है? इक्वल टू नहीं है, क्योंकि विवी कर में तो बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, ये तो ये मतलब डिफाइंड अनडिफाइंड कर सकता है। यहां तक की बात है, आ जाओ इधर आ जाओ, अब की बार इस पे दिमाग लगाते हैं। अच्छा कितने, अच्छा मैं कहीं और जा रहा था, मैं तो ये कह रहा था -3 अपने आप में 4 से छोटा है, सही है गलत? अच्छा स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा? 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 16, ये सही है गलत है? सही है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, -4 इज लेस देन इक्वल टू 3, सही है गलत? सही है गलत? स्क्वायरिंग करो, 16 इज लेस देन इक्वल टू 9, अब ये सही है क्या? नहीं है, थोड़ी देर पहले तक सही था, अब ये फंसा गया आपको। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने क्या गलती कर दी, इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करने से पहले चेक नहीं किया कि दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव। सही है, इधर ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 इज अ पॉजिटिव। स्क्वायरिंग करो, x² इज लेस देन इक्वल टू 4, इधर ले आओ, x² - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है? टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, x - 2 x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, कितने ब्रैकेट है? 2 देखते दिमाग में, वाला किस और है? फंक्शन की हो तो फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज में, वैल्यूज बोलो 2n - 2, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? -2n2। ये यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गया? अच्छा अब ये सब हटा दूं, है कि नहीं? अब समझना, अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा, अच्छा माने इसका जवाब ये है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अब एक अच्छा बच्चा दिमाग खराब कर रहा है, सर इतना बकवास क्वेश्चन था, 5 लाइन में आंसर, बड़ा क्वेश्चन हो गया तो नप्पी जाऊंगा, 1.5-2 पेज तक तो बाहर ही नहीं आऊंगा। नहीं यही बात, अगर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसका इतना लंबा, मैंने कहा नहीं, इसका मेरे पास एक और मेथड भी है, सही है? इनइक्वालिटी का एक और बहुत शानदार मेथड है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर कल को लिखा आ जाए, इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं, है कि नहीं? उस मेथड का नाम है कि नहीं, थोड़ा अलग तरह का है, ठीक है? परेशान मत होना, उस मेथड का नाम है घोड़ा मेथड, ठीक है? अब जरा बड़ा सिंसियरली सुनना, आपको अलग तरह का सुनने में आएगा, सुनना। mod x क्या है? घोड़ा है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मेरे को एक बात बताओ, mod x - 1 का टर्निंग पॉइंट बोलो, 1, इसका टर्निंग पॉइंट 0। अगर mod x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है तो इसका मतलब घोड़ा इस समय अपने टर्निंग पॉइंट 0 पे खड़ा है। कहां खड़ा है? 0 पे, सही है? दिखा भी देता हूं, ये लो खड़ा है, सही है? 0 पर घोड़ा खड़ा है। अगर 0 पे घोड़ा खड़ा है, खड़े खड़े बोर हो गया, सही है? बोर होने पे घोड़ा क्या करेगा? घास खाएगा,
घास खाएगा। खाली खड़े खड़े क्या करेगा? आपने घूटे से बांध रखा है तो घास खाएगा, सही है ना? अच्छा, तो उसने घास खाने की इच्छा जाहिर करी कि मालिक भूख लग रही है, सोचा हूं खा लूं, ठीक है? तो मालिक ने कहा खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरे से एक टैग आया है। घोड़े ने पूछा टैग? क्या टैग? उसने कहा इसमें लिखा हुआ है mod x less than equal to 2। घोड़े ने पूछा मालिक एक बात बताओ, इसका क्या मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि mod x माने घोड़े को, है ना, लेस देन 2 की घास खिलानी है। क्या कराना है? लेस देन 2 की घास खिलानी है। ये बात समझ में आई? अगर घोड़े को लेस देन 2 की घास खिलानी है, ये बात सुनते घोड़े के दिमाग में आ गया, ओके मालिक समझ गया, एक काम करो, मार्केट से 2 लंबाई की रस्सी ला दो। सही है? कहां खड़ा था? 0 पे। 2 लंबाई की रस्सी फेंकी, कहां तक गई? 2 तक। उसने मार्क कर लिया और अंदर अंदर की घास खा ली। 2 के अंदर की तो खानी थी। फिर आपको पता है वो तो घोड़ा है, गधा नहीं। उसके दिमाग में आया, मालिक ने 2 के अंदर की खानी, रस्सी उधर जाती थी, इधर भी तो जाती होगी, सही है ना? तो इधर भी फेंकी, यहां कहां तक जाएगी? -2 तक। उसने यहां के अंदर भी खा ली। बताओ कहां से कहां तक की खाई? ये आपका आंसर है। क्या आपको बकवास? ये बिल्कुल वही थी, इसीलिए मैं मना कर रहा था आपको, है कि नहीं? अब जरा इस पे आ जाओ, है कि नहीं? अगर मान लो सोचो कि mod x से लेस देन mod x - 1 होता, सुना, और ये लेस देन 2 होता। अब की बार बताओ, आप में से कितना लोग पता घोड़ा कहां खड़ा है? 1 पर। कितने लंबाई की रस्सी मंगाएगा? 2 लंबाई की रस्सी कहां तक जाएगी? पीछे -1 तक। ये तो पता होगा, इधर भी हगेगा इधर भी हगेगा, क्योंकि घोड़ा है, गधा नहीं, सही ना? दोनों तरफ सोच सकते हैं ना? अच्छा, और लेस देन माने अंदर की बाहर की? लेस देन माने अंदर की। तो इसके अंदर की से लेकर के इसके अंदर की, बताओ कहां से कहां तक की बीच की? -3 से -1। अब जरा जल्दी सोचो, अगर ये mod x + 2 > 4 होता, बताओ घोड़े को कहां खड़ा करना है? कहां पर? -2 पर, सही है? अच्छा, लंबाई कितनी लंबाई की रस्सी मंगाओ? 4 लंबाई की रस्सी। उधर कहां तक जाएगी? कहां तक? 2 तक। अच्छा, ग्रेटर देन माने अंदर की बाहर की? बाहर की। तो 2 के बाहर की खाना चालू करेगा कहां तक? इन्फिनिट। जितनी दूर तक खा सकता है, खा गए, आएगा, विश्राम करेगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, फिर रह दे, घोड़ा है, गधा नहीं। तो इसका मतलब रस्सी पीछे भी तो जाती है, -2 से 4 लंबाई की रस्सी पीछे, -6, और अब की बार ग्रेटर देन है ना, मैंने बार बार की, तो बार बार कहां तक ही खा के आएगा? तो फाइनली आंसर बोलो, कहां से कहां तक? x बिलोंग्स टू -∞ से -6 क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू के कारण यूनियन 2 से लेकर के, क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गया, है कि नहीं? अति साधारण, सही है? अच्छा, अभी एक और बात, अगर मान लो क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता mod x इज इन बिटवीन 6 and 1, सही है? बताओ घोड़ा कहां खड़ा है? 0 पर। कितनी रस्सियों के साथ? कितने कितने लंबाई की? एक 1 लंबाई की और एक 6 लंबाई की। 1 लंबाई की रस्सी कहां तक जाएगी? 1, और 6 लंबाई की 6 तक, और mod x माने इन बिटवीन, तो इसका मतलब 1 से 6 के बीच की खा देगा। फिर वही 2 रस्सियां तो उसने उधर फेंकी, वो 2 रस्सियां इधर फेंकेगा, इधर कहां तक जाएगी? -1 और -6, और वो इसके बीच की खा ले। फाइनली आंसर बोलो कहां से कहां तक होगा? -6 to -1 यूनियन 1 to 6। क्या ये मुश्किल है क्या? सिंपल है, सही है? इनइक्वालिटी बच्ची है इस मामले में, है कि नहीं? खटाखट कॉपी कर लें आप, नहीं वहां से शुरू करेंगे आप और यहां तक आ जाएगा। या की माया तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो आपको वैसे भी याद हो गया। हाँ भाई, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये बात है, यहां तक समझ में आ गई? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ सेटिंग लेवल बढ़ाऊं, मुझे अच्छा लगा एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को बताया किसी ने तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा बढ़िया तरीका यार, शायद सेटिंग बढ़ाने से बढ़ता है मामला। एनीवे, काम की बात क्या। अच्छा, अब मैं एक और चीज, अब मैं 2 मॉडल्स आता हूं। ये कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ या ना? अच्छा, अगला ले रहा हूं, अगले पे बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास होता है y बराबर में mod x - 1 + mod x - 2, सही है? अब कैसे करते हैं? कुछ नहीं, सिंपल गेम है कि नहीं? पहले ध्यान से देखना, मैं 10 मिनट लगातार 1 टच खेलूंगा अकेला, ठीक है? जब मैं बाहर होऊंगा ना, पहली बारी में मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 7 मिनट आपको हवा नहीं लगेगी हो क्या रहा है। लेकिन जब मैं 10 मिनट कंप्लीट करके बाहर आऊंगा ना, तब आप में से अधिकतर बच्चे सुर में गा देंगे कि ये हो रहा था, सही है? अच्छा, टर्निंग पॉइंट 1, टर्निंग पॉइंट 2, बोलो ना, सही है ना? अगर मैं नंबर लाइन पर रख दूं 1 और 2, तो आपको पता है कितने हिस्से कर दिए इन दोनों ने नंबर लाइन के? 3 हिस्से। एक वो हिस्सा जो 2 से आगे, एक वो जो 1 और 2 के बीच है, एक वो जो 1 से छोटा है, नहीं है? आ गया? इस कारण से 3 हिस्से कराओ। x जो 1 और 2 के बीच है, 1 और 2 के बीच है, x वो जो 2 से बड़ा है, x वो जो 1 से छोटा है। यहां तक की बात पकड़ में आई? अब अगला पॉइंट पकड़ते हैं। x जो 2 से बड़ा है, सही है? 2 से बड़ा कोई नंबर? श्योर है कि नहीं? 3 रखो, पॉजिटिव है नेगेटिव? 3 यार को, दोनों कैसे आ रहे हैं? अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड कैसे निकलेगा? एज इट इज या माइनस के साथ?
एज इट इज, अंदर वाला पॉजिटिव एज इट इज जाओ। इसका मतलब यहाँ वाला कैसे होगा, 2 से बड़ा होते ही एज इट इज आएगा x-1 और यहाँ कितना x-2, एज इट इज बाहर निकाल दिया। राइट है, x की वैल्यू जो 1 से 2 के बीच, कोई एक नंबर सोचो। 1.5, 1.5 यहाँ रखो पॉजिटिव, 1.5 रख के देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव माने एज इट इज, एज इट इज माने x-1 आया। 1.5 यहाँ रखो नेगेटिव, नेगेटिव माने माइनस के साथ, तो ये खुलेगा माइनस के साथ, -x-2। अब बात करते हैं x लेस देन 1, एक से छोटा नंबर 0, 0 रखो नेगेटिव, नेगेटिव माने माइनस के साथ, तो -x-1, ये भी नेगेटिव, इसका मतलब -x-2 आया नहीं आया। ये आपने अभी क्या किया, इसे बोलते हैं डिफाइन करना। अब आपने डिफाइन किया नहीं आया, लेकिन जब आप डिफाइन कर लेते हैं तो क्या होगा, x इज इन बिटवीन 1 and 2, x इज लेस देन, आप चाहो तो इक्वल टू दे दो, इसे लेस देन इक्वल टू 1, इसे इक्वल टू इधर दे दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कितना हो गया, ये बन गया माइनस का 2x और प्लस का 3, नीचे वाला बन गया 2x - 3, सही है भाई, बीच वाला बन गया x कट गया, ये कितना बन गया 1 है कि नहीं। माने आपने इसको डिफाइन कर डाला x-1 प्लस मॉड x-2 को। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, आगे पहली बात डिफाइन करना, आया है कि नहीं। अच्छा सोच लिया ना, अब मिटा रहा हूं, ठीक है। अब सोचो कि फायदा क्या हुआ, अगला लेते हैं, मॉड x-1 प्लस मॉड x-3, टर्निंग पॉइंट बोले 1 and 3, 1 और 3 के कारण 3 केस बनेंगे, एक वो जो 1 और 3 के बीच है, एक वो जो 1 और 3 के बीच है, एक वो जो 3 से बड़ा है कि नहीं, और 3 से बड़ा है, और एक वो जो 1 से छोटा है, सही है। अच्छा वापिस से 3 केस, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं है, आ गई। अच्छा 3 से बड़ा कोई नंबर, 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव माने एजिटिव, एजिटिव माने x-1 प्लस x-3, सही है। अच्छा 3 और 1 के बीच का नंबर 2 रखते ही पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, जो पॉजिटिव हो एजिटिव, जो नेगेटिव है वो माइनस के साथ, अभी आया, लेकिन 1 से छोटा कोई एक नंबर 0, नेगेटिव नेगेटिव, तो कैसा -x-1 माइनस x-3, सही है। अच्छा ऊपर वाला कितना बना साहब, 2x - 4, नीचे वाला कितना बना -2x + 4, सोचना x कट गया, कितना बचा 2, ये कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये जब 3 और 1 के बीच, और ये वाला जब 1 से छोटा, सही है कि नहीं। अब आपके सामने 2 बार कर दिया, लेकिन अब आपकी नजर डलवाता हूं, ये और ये एक दूसरे को उल्टे हैं, सही है नहीं है, ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अब दोबारा दिमाग लगाना, ये कितना है, ऊपर वाला कितना है 2x - 4, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को जोड़ो, नॉर्मली जोड़ो, 2x - 4 कब, जब ये 3 से बड़ा था, 3 से बड़ा तो आपने एजिटिव खोला, 2x - 4 लिखा, अगर ये 2x - 4 है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला -2x + 4, सही है। अच्छा जिसे आप 2 कह रहे हैं वो 2 नहीं है, बेसिकली इसका और इसका डिफरेंस है, सही है। श्रिंक मारता था, श्रिंक श्रिंक श्रिंक, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को इतनी लाइनें नहीं चाहिए, सही है, मेरे को फर्स्ट लाइन के अंदर ये सब सोचना है। रेडी, देखो x-1 प्लस x-5, हाँ भाई टर्निंग पॉइंट सोच लिए, 1 और 5 कितने केस बनेंगे 3, 1 और 5 के बीच, 5 से बड़ा और 1 से छोटा, सही है। 5 से बड़ा माने दोनों पॉजिटिव, एजिटिव लिखो तो 2x - 6, यहाँ पे ये वाला खत्म, सही है। आपने डिफाइन करना सीख लिया, नहीं है लेकिन नहीं, अब आ जाओ, यहां तक डिफाइन करना सीखा, अभी बहुत हल्का, अभी बहुत हल्का खेल रहे हैं, हल्का हल्का है, अभी बहुत अच्छा नहीं खेल रहे, ठीक है। कम टुगेदर और कुछ और सोचेंगे नया, ठीक है। अभी और आगे चलता हूं, अभी इसके आगे सोचो, एक यहां होता है x = 1, x = 5 यहां होता है, x = 1 यहां, x = 5, ये बैल बजाएगा ही नहीं है, ये फोकट में मेहनत करा रहा है। x = 1 और 5, 1 और 5 के बीच, y = 4, अरे हाँ यहाँ y = 4, आप में से कोई ये उम्मीद तो नहीं करा तो y = 4, ठीक है, y = 4, आप ऐसे देखते हो ना, ठीक है ठीक है। आपने कभी, आपको पता है घोड़ा कैसे सोता है, खड़े खड़े, और आंख भी बंद नहीं करता, आंख भी बंद नहीं करता। सबसे बड़ी बात देखो ना, आपको देख करके कई बार फील आती है भाई ये सो तो नहीं रहा, ठीक है ठीक है, y = घोड़े गधे नहीं दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। ये कितना हुआ y = 4, कहां से कहां के बीच, 1 से 5 के बीच। अच्छा 5 से बड़े में किसको ग्राफ बनाना है, 2x - 6, आपको पता होना चाहिए ये x होता है, x को हल्का से ऊपर कर दो 2x होता है, लेकिन ये अगर y = 2x है तो आपको 2x - 6 बनाना है। 2x इस समय 0 से गुजर रहा है, अगर आप इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे और -6 से गुजारोगे, कहां से गुजारोगे -6 से, तो ये जो लाइन बनेगी, लेकिन -6 थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। -6 से अगर अपन गुजारेंगे इसके पैरेलल, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, बनेगा। और आपको तो सिर्फ इसके आगे का लेना है,
और वो बिल्कुल टच करता हो जाएगा। मैंने आपको ये पीछे का ग्राफ नहीं बनाना जो -6 तक जा रहा है, ये किसकी ग्राफ बन गया, y = 2x - 6 आया, सही रहा, ठीक है ना। अच्छा अब अगले पे बात करते हैं। अब आपको किसका ग्राफ बनाना है, y = -2x + 6। -2x कैसा होता है, ऐसा, -2x, 2x ऐसा, -2x ऐसा, 2x ऐसा, -2x ऐसा, -2x + 6 करना, माने इसको 6 ऊपर नहीं है। तो जब आप 6 ऊपर बनाओगे ना ये वाली लाइन, तो 6 ऊपर बिल्कुल यहां से टच करती जाएगी, लेकिन आप यहां का मिटा दोगे तो फाइनली ये वाली जो लाइन बनी ना, ये सही है। ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना, इसका, मॉडुलस का। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई, है कि नहीं। अच्छा इसकी वैल्यू बोलो, y बराबर में कितना, -2x + 6, ये वाला कितना, y = 2x - 6। अब दोबारा सुनना बहुत ध्यान से, जब भी दो मॉडुलस के बीच प्लस है तो बोर्ड ग्राफ बनेगा, कैसा, बोर्ड ग्राफ, कैसा बनेगा, बोर्ड ग्राफ, है कि नहीं। आज अपन बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं इसलिए प्लीज, है कि नहीं। 10वां मिनट चल रहा है, कुछ कुछ समझ में आने लगा। अब देखो जरा, किसी ने दे दिया y = mod x + 1 और यहां दे रखा है प्लस में mod x - 4, सही है। अच्छा जल्दी से बताना साहब, और टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, x = -1, x = 4, सही है भाई। अब दिमाग ध्यान से सुना, ठीक है। 4 -1 5, 4 -1, ये -1 लिखा है, अरे ये -1 लिखा है, समझ में आया। तो 4 -1 बोले तो 5 ले लो, तो y = 5। बोर्ड बना दूं, बना दी, सही है। अब दोबारा सोचते हैं, अब दोबारा दिमाग लगाना, ये वाली वैल्यू y = इन दोनों का सम कर दो, कितना, 2x - 3, तो ये वाली वैल्यू y = -2x + 3 और ये वाली वैल्यू y = 5, सही है। अब उल्टी साइड से डिफाइन करके नीचे उतर जाओ, नहीं है। कैसे डिफाइन करोगे कि -1 से 4 में 5, 4 से बड़े में ये और उसके पीछे में ये, आया, आया पक्का। अगर किसी ने > 7 लिखा होता तो बहुत सिंपल है, आप वो ढूंढ रहे हो, बोर्ड का वो हिस्सा ढूंढ रहे हो जो 7 से ऊपर हो, y = 7 का होगा, यहाँ y = 7, इससे ऊपर को ढूंढ लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सही है। आज के दिन कुछ कॉपी नहीं, सुनो